वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में सारी जानकारी ले ली हुई थी। तो आज का हमारा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है वो देखते हैं। तो माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ और डिटर्मिनेंट। ठीक, तो डेफिनेशन है द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट obtained by eliminating ith row and jth column of the determinant। ठीक, मतलब अगर मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये मेरे पास है 1 2 3 और इधर मैं मान लेता हूँ 4 2 -1 एंड दिस इज 2 1 एंड ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, और मुझे अब बोला गया कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है यानी 1 है, इसका माइनर निकालना है। तो क्या डेफिनेशन क्या बोलती है, माइनर ऑफ 1 इक्वल्स टू। तो माइनर क्या होता है, माइनर एक डिटर्मिनेंट है। ये कहाँ से निकाला गया है, जब हमने ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग ith रो, जिस रो में ये एलिमेंट है ए आई जे, जिस रो में है उसको एलिमिनेट कर दिया, जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ही क्या होता है, माइनर होता है। अब मैं किसका माइनर निकाल रहा हूँ, 1 का माइनर निकाल रहा हूँ। तो 1 जिस रो में है उसको एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, जिस कॉलम में उसको खत्म कर दिया, क्या बचा मेरे पास में। तो मेरे पास बचा 2 -1 1 0। अब ये तो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 0 × 2 हो जाएगा 0, -1 × -1 हो जाएगा -1। तो 0 खत्म हो गया, माइनस माइनस गेटिंग +1। तो 1 का माइनर अपने पास में क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। और माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल MIJ से। तो ये देखिए 1 कौन से रो कौन से कॉलम में था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था। तो अगर मुझे इसको डिनोट करना है लेटर से, ठीक है ना, नोटेशन देना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, M11। ये पहला 1 क्या इंडिकेट करता है, 1 कौन से रो में है। सेकंड 1 क्या इंडिकेट करता है, ये 1 कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो इसके बाद में सपोज यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास बोला गया कि माइनर ऑफ A11 निकालना है। तो A11 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, तो अपने पास बचा A22 A23 A32 A33। उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और ये अपने पास में हो जाएगा माइनर ऑफ A11। अब A11 के माइनर को अगर डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, M11 यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट एट 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ठीक, उसी तरह से अगर मुझे 2 3 का निकालना है तो 2 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब ये 2 3 कौन से रो में, सेकंड रो में एलिमिनेट कर दिया, कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में एलिमिनेट कर दिया। क्या दिख रहा है आपको, A11 दिख रहा है, A12 A31 A32। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, A11 A12 A31 A32। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में माइनर ऑफ A23। अगर इसको हमको डिनोट करना है तो हम लोग लिखेंगे M23, और M23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A11 A12 A31 A32। ठीक है, सिमिलरली चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने आपको पूछा M23 यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट एट सेकंड इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट है वो, -1। तो क्या करेंगे, -1 जिस रो में है उसको एलिमिनेट किया, जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट किया। क्या नजर आ रहा है आपको, 1 2 2 1। ठीक है, सो 1 2 2 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 2 हो जाएगा 4, बीच में आती माइनस, सिंपल जैसा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हुए वैसा करेंगे। 1 - 4 अपने पास में क्या हो जाएगा, -3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, M32 का निकाल लेते हैं। तो M32 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कवर कर देना। थर्ड रो कवर कर दिया, सेकंड कॉलम कवर कर दिया। तो वो एलिमेंट क्या भाई, किसका माइनर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो रो को कवर कर दिया, थर्ड रो को, सेकंड कॉलम को कवर कर दिया, नजर आ रहा है 1 3 4 -1। तो ये हो गया 1 3 और 4 -1। आप नोट डाउन करेंगे, जिस ऑर्डर में लिखा वैसे हम लोग लिख रहे हैं। 1, फिर उसके बाद आ रहा है 3, फिर उसके बाद आ रहा है 4, फिर यहाँ पे आ रहा है -1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 × -1 हो जाएगा -1, 4 × 3 हो जाएगा अपने पास में 12, बीच में माइनस की साइन। सो -1 -12 हो जाएगा -13। ठीक है, तो अपने पास में 1 का माइनर क्या हो गया, -13। तो मुझे उम्मीद है आपको माइनर एकदम क्लियर हो गया होगा।
सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, इसको या तो हम सी आई जे से डिनोट करेंगे या फिर ए आई जे से। जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी उसमें हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें हम सी आई जे से डिनोट करेंगे। तो सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब ये एम ऑलरेडी आपको अभी बताया, एम का मतलब क्या है, माइनर है। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसका कोफैक्टर्स का, वो हम लोग सीधा सीधा जब माइनर फाइंड आउट कर लिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आगे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, उसमें हम लोग इसको ये फॉर्मूले का यूज करके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगला टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक, तो इसका फॉर्मूला अपने पास में, अब ये क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका यूज करना है, माइनर और कोफैक्टर का यूज करना है। तो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट रो के अलावा में फॉर्मूला है A11 C11 A12 C12 A13 C13। ठीक है, तो A11 का मतलब आपके पास में क्या हो गया, ये जो एलिमेंट दिया हुआ है ये। C11 का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले में ऑलरेडी अपने पास क्या है, एम आई जे है, मतलब माइनर। तो माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्स्ट कॉलम के अलावा में लिखा हमने तो क्या बन जाएगा, A11 C11। कॉलम के अलावा में जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम के अलावा में A21 C21, फिर इधर A31 C31, ये अपने पास में हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। आप चाहिए तो इसी तरह से थर्ड रो के अलावा में लिख सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलावा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अपने पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने कोफैक्टर और माइनर को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए इसमें 9 एलिमेंट्स है इस डिटरमिनेंट में, सारे एलिमेंट्स का अपन माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं M11 यानी माइनर ऑफ 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के में जो एलिमेंट है दैट इज 2, उसका माइनर। तो 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में कवर कर दिया, क्या बचा अपने पास में, 2 -1 7 2। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 7 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 7। सो दिस इज इक्वल टू 4 + 7 विच इज इक्वल टू 11। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया M11। अभी कैलकुलेट करते हैं M12। सो M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कवर करना है। फर्स्ट रो कवर किया, सेकंड कॉलम कवर किया, 1 -1 5 2। सो 1 -1 5, और इधर अपने पास में हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और उसके बाद में माइनस 5 इंटू -1 हो जाएगा -5। सो दिस इज इक्वल टू 2 + 5 एंड 2 + 5 हो जाएगा 7। फिर उसके बाद में M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कवर कर दिया, तो अपने पास दिख रहा है 1 2 5 7। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 7 - 10 दैट इज -3। अब ये फर्स्ट रो का खत्म हो गया, सेकंड रो में आ जाते हैं। तो सेकंड रो में एलिमेंट कैसे बनते हैं, M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 हो गया, अब 1 का माइनर फाइंड आउट करना है। तो 1 जिस रो में जिस कॉलम में कवर कर देंगे, ये वाला 1। तो सेकंड रो में कवर कर दिया, फर्स्ट कॉलम में कवर कर दिया, क्या दिख रहा है, -1 3 7 2 -1 3 7 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू -1 -2, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। तो -2 -21 दैट इज माइनस का 23। M22 फाइंड आउट करते हैं। सो M22 इज इक्वल टू सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कवर कर दिया, खत्म। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म, क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे हो गया अपने पास 2 3 5 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। सो 4 - 15 दैट इज -11। नो M23। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो गया, थर्ड कॉलम गया, 2 - 1 5 7, 2 - 1 5 7। सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। 5 इंटू -1 हो जाएगा अपने पास में माइनस का 5, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है। सो 14 माइनस माइनस गेटिंग +5। सो 14 + 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 19।
M23 के बाद अब क्या आता है M31, क्योंकि 24 तो है नहीं, फोर्थ कॉलम नहीं है, सो 31 पे आ जाएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 5 का माइनर, तो थर्ड रो को कवर कर दिया, फर्स्ट कॉलम कवर कर दिया, नजर आ रहा है -1 3 2 -1 -1 3 2 -1, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 3 हो गया 6, तो 1 -6 अपने पास में हो गया माइनस का 5। M32, सो M32 इक्वल्स टू थर्ड रो सेकंड कॉलम कवर कर दिया, ठीक, बचा अपने पास 2 3 1 -1, सो 2 3 1 -1, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, सो -2 -3 ये हो जाएगा माइनस का 5, एंड लास्ट वन M32, ठीक, सो यहाँ पे M33, सो M33 इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम कवर कर दिया, क्या नजर आ रहा है 2 -1 1 2, 2 -1 1 2, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, -1 इंटू -1 हो जाएगा -1, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 5, ठीक, तो ये अपने पास में हो गए माइनर्स। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कोफैक्टर्स, तो मेरे पास फॉर्मूला है कोफैक्टर का, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIj, ठीक, तो अब एक एक फटाफट कैलकुलेट कर लेते, तो पहला आएगा C11, सो -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2, और M11 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 11, ठीक, सो -1 की पावर, यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जो आप याद करके रखेंगे, -1 की पावर इवन नंबर अगर हम देंगे तो ये मिलता है +1, और -1 की पावर अगर हम ऑड नंबर देंगे तो ये मिलता है -1, आपको कैलकुलेशन में आसानी करेंगे ये चीज़ें, ठीक है ना, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, याद करके रखेंगे बेटर रहेगा। सो -1 की पावर 2 मतलब +1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 11 आ गया, ठीक, फिर उसके बाद C12 मतलब -1 की पावर i प्लस जे, कितना आई और जे चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे चेंज होगा, तो 1 + 2, ठीक है ना, आई के जगह पे 1 दिख रहा है, जे के जगह पे 2, तो यहाँ भी आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, और इधर भी M12, ठीक, सो -1 की पावर M12 का मतलब हो जाएगा 3, और M12 सॉरी -1 की पावर 1 + 2 ये हो जाएगा अपने पास में 3, और M12 का मतलब M12 अपने को दिया हुआ है 7, सो -1 की पावर कितना है 3, और 3 ऑड नंबर है तो आंसर आएगा -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, ठीक, फिर उसके बाद C13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे ऐड होगा M13, सो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा 4, और M13 हमने कैलकुलेट किया है -3, -1 की पावर 4 मतलब +1 आएगा, ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया इवन नंबर है 4, और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो C13 के बाद आएगा C21, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, सो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा 3, और M21 हमने कैलकुलेट किया हुआ है -23, एंड -1 की पावर 3 ऑड नंबर है तो ये आएगा -1, और हमारे पास ब्रैकेट में ऑलरेडी -23 है, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे +23, C22, सो -1 की पावर 2 + 2 M22, सो -1 की पावर 2 + 2 हो गया हमारे पास 4, एंड M22 हमने कैलकुलेट किया हुआ है -11, -1 की पावर 4 और 4 है इवन नंबर तो ये आएगा +1 -11, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा -11। C22 के बाद लास्ट अपने पास में है सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट C23, -1 की पावर 2 + 3 M23, सो -1 की पावर 2 + 3 हो गया 5, एंड M23 हमने कैलकुलेट किया हुआ है 19, सो -1 की पावर 5 मतलब -1, क्योंकि 5 इवन नंबर है, सो -1 आएगा, 19 एज इट इज, 19 इंटू -1 अपने पास हो गया -19। नाउ C31, सो -1 की पावर 3 + 1 M31, सो -1 की पावर 3 + 1 बोले तो 4, और M31 हमने कैलकुलेट किया -5,
सो -1 की पावर 4 बोले तो +1, क्योंकि 4 इवन नंबर है। 1 इंटू -5 दिस इज इक्वल टू -5। C23 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 3 m 2 3 नहीं 3 2 रहेगा, सॉरी 3 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 हो गया 5। 3 2 हमने कैलकुलेट किया माइनस का 5, सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 5 मतलब -1 आएगा क्योंकि 5 ऑड नंबर है, और ये -5, सो -1 - 5 इज +5। लास्ट वन C33 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 3 M33, ठीक है। सो -1 की पावर 3 + 3 बोले तो 6, और M33 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ 5। सो -1 की पावर 6 मतलब +1 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू प्लस का 5, ठीक। तो ये अपने पास में इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी डिटरमिनेंट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मतलब 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 4 है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसको और क्वेश्चन लेकर के ट्राई करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।